हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल एंड कैपेसिटर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। इसमें हमने जो डिस्कस किया है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया है। आज हम जो चलेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल्स। दो पोजीशन आपको बता रखी हैं, एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। देखेंगे क्या होता है उसमें और किस तरीके से हम उसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अर्ली नोटिफिकेशन। चलिए चलते हैं, बहुत ज्यादा देर नहीं करते हैं। फिजिक्स इज सो इजी, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके वर्किंग कैपेसिटी होनी चाहिए, बस थोड़ा सा आपको एफर्ट करना है, फिजिक्स इजीली आपको क्लियर हो जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसमें भी पहला कंसीडर करते हैं एक्सियल पोजीशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक्सियल पोजीशन में बेसिकली होता क्या है, आप देखिए इसके अंदर वी हैव टेकन द टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, वन इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव। दिस इज सेंटर O, कंसीडर A and B, distance is small l. Axial position means the point locating on the axis of dipole. Distance कितनी होगी? स्मॉल r डिस्टेंस है। हम जो डिस्टेंस की बात करेंगे A से लेकर के P तक की हो जाएगी L, ये है L प्लस R की हमने बात की है। दूसरा क्या होगा, B से लेकर P तक की बात करी है, O से P तक के डिस्टेंस स्मॉल r है, ये स्मॉल l है, दिस इज r माइनस l। बेसिकली जो पोटेंशियल है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह डायरेक्शन बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, इसमें बात हम करते हैं पोटेंशियल एट P ड्यू टू -2। आपको बता रखा है कि पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव, फॉर नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। तो क्या करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे V1, दिस इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम माइनस Q टू P तक के डिस्टेंस की बात करेंगे। दिस इज L प्लस R और R प्लस L। सेकेंड, पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q, V2 पॉजिटिव चार्ज है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L। दोनों पोटेंशियल्स आ गए, कहां? P पर आ गए, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब क्या करते हैं, टोटल पोटेंशियल एट P V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। कॉमन बताइए क्या होगा, एक तो Q कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, पहली क्वांटिटी है -1/R प्लस L, सेकेंड क्वांटिटी है 1/R माइनस L की क्वांटिटी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें जो लेना है वो एलसीएम कंसीडर करना है। एलसीएम क्या आएगा, इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज R प्लस L एंड R माइनस L। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के R माइनस L प्लस के R प्लस L। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की हम बात करते हैं, जब हम इस नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो R बिकम्स नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। दिस रिमेनिंग 2L अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की प्रॉपर्टी से R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। हम कहते हैं एज वी नो
Q into 2L is called electric dipole moment. It's a vector quantity. तो V is equal to क्या होगा, इसकी जगह रखते हैं P. This is 4 pi epsilon naught R square minus L square. ये हमारी कंडीशन हमारी आ गई. अब देखते हैं आगे क्या करते हैं कि if R is too much greater than L, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, वन क्वांटिटी इज टू मच स्मॉलर देन द अदर क्वांटिटी, तो जो क्वांटिटी स्मॉल होती है उसको हम नेग्लेजिबल माने, जीरो नहीं मानते, नेग्लेक्ट कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली जीरो कर देते हैं, क्योंकि हमने R इज इक्वल टू लेस देन L कहा है, हमने उसको नेग्लेजिबल करा है, नेग्लेक्ट नहीं करा. तो क्या कर सकते हैं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर. तो क्या बचेगा, V इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. इट्स ए पोटेंशियल एट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन. नोट. Now let us come to the next topic. Second topic is equatorial position. Equatorial position कौन सी होती है कि the line which is passing through the both of the charges is called axial line. और axial line के perpendicular center से पास होने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं. उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, उसको उस पोजीशन को, पॉइंट की पोजीशन को इक्वेटोरियल पोजीशन हम कहेंगे. देखिए, दिस इज द सेंटर पॉइंट O, डिस्टेंस स्मॉल l माइनस q प्लस q हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज बट अपोजिट इन नेचर. यहां P पॉइंट हमने जो कंसीडर किया है वो स्मॉल r डिस्टेंस पर है. तो जब हम माइनस q को P से ज्वाइन कराएंगे, प्लस q को P से ज्वाइन कराएंगे, then the triangle become the isosceles triangle. Isosceles triangle means having the two sides equal. ये भी x है, ये भी x है. अब पोटेंशियल की हम बात करते हैं, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस q कितना आएगा, V1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x. यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस है वो स्मॉल x है. अब पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस q 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x. क्योंकि दोनों चार्जेस की जो डिस्टेंस है P पॉइंट से वो इक्वल है, सेम है, इसलिए हमने इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा. अब नेट पोटेंशियल की बात करते हैं. टोटल पोटेंशियल एट P V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. अब आप खुद देखिए, सी हियर V1 एंड V2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों की जो नेचर है वो अपोजिट है. इसकी नेगेटिव है, इसकी पॉजिटिव है, अमाउंट सेम है. तो क्या करना है, सिंपली हमें ऐड ही तो करना है. ऐड करना, इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा. V इज इक्वल टू जीरो. V हमारा जीरो हो गया, तो हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर जो पोटेंशियल होता है एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू उसकी जीरो होती है. अब बात आती है इक्वेटोरियल. चलिए उसके बाद हम बात में करेंगे. तो पहले हम बात करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में हमने निकाल लिया पोटेंशियल कितना आया, जीरो आया. आप चाहे इस पॉइंट पर निकालो, सेंटर पे निकालो, या इस OP के किसी भी एक पॉइंट पर, चाहे एक्सटेंड कर लो, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में कर लो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर लो, पोटेंशियल ऑन द एक्सियल पोजीशन किसी भी जगह आपका जीरो ही आएगा. करिए.
नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ग्रेडियंट आए, चाहे वेलोसिटी ग्रेडियंट आए, पोटेंशियल ग्रेडियंट आए, प्रेशर ग्रेडियंट आए, टेम्परेचर ग्रेडियंट आए, सब में एक चीज कॉमन है कि जिसका ग्रेडियंट आपको निकालना है उसको डिस्टेंस से डिवाइड करना। बस एक चीज बिल्कुल कॉमन है, आप ये बात कंसीडर कर लें। अपने कहते हैं ना कि बड़े बुढ़े कहते हैं कि भाई ये चीज हमने बता दी, ये आपके जीवन में काम आएगी, इसको गांठ बांधो। तो इसी तरीके से आप टाइट द नोट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की हम बात करते हैं। ग्रेडियंट कब जनरेट होता है? जब आता है पोटेंशियल में चेंज। अब इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? अब आप खुद देखिए, इसके अंदर हमें पता है V = 1/4πε0 Q/R का फॉर्मूला होता है जो सोर्स चार्ज इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, वेरीज V वेरीज एज R, मीन्स पोटेंशियल इज इनवर्स ऑफ अ डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। बस यहीं से कॉन्सेप्ट आता है। The change in potential with respect to distance is called potential gradient. Distance घटेगी, potential बढ़ेगा, distance बढ़ेगी, potential घटेगा। बस यहीं से कॉन्सेप्ट आता है। नोट करिए, मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूं, लिखिए। The fall कह सकते हैं, और fall of potential with distance is called, the fall of potential with distance, और with ना कह करके with respect to distance is called पोटेंशियल ग्रेडियंट की हम बात करते हैं। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट की जब हम बात करते हैं, सपोज करो let us consider 2 points A and B at a distance small r and r plus dr, means small change, and their potentials B कितना होगा? V plus dV एंड V। क्योंकि जितना हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे उतना ही पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ भाई? V माइनस V प्लस dV एंड चेंज इन, मजा नहीं आ रहा, distance r plus dr minus r, it becomes minus dv and it is the dr. Potential gradient is equal to minus dv over dr, minus dv over dr। क्वांटिटी है ये आपकी, वेक्टर। यूनिट क्या होगी? यूनिट इज वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। क्यों है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी? पहले इसको नोट करिए, नेक्स्ट टॉपिक में इसको बताएंगे, दिखाएंगे किस तरीके से ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी आप बहुत आसानी से समझ सकेंगे। तो पहली चीज इसके अकॉर्डिंग देखिए, V प्रोपोर्शनल टू R होता है, इनवर्स ऑफ R होता है, डिस्टेंस बढ़ेगी, पोटेंशियल घटेगा। यहां देख लीजिए, हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए हैं, R एंड R प्लस dr। पोटेंशियल स्टे इतने हैं, बस आगे हमने इसको डिफाइन किया, आप नोट करिए।
Now come to the next topic, relation between electric field and potential gradient. यहाँ हमने क्या लिया है, O पॉइंट पर हमने प्लस Q सोर्स चार्ज कंसीडर किया है और इससे x एंड x प्लस dx डिस्टेंस पर दो हमने पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, A एंड B. O से A तक की डिस्टेंस x है, O से B तक की डिस्टेंस x प्लस dx है. इसका मतलब A से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, dx है. यहां हमने एक टेस्ट चार्ज कंसीडर किया है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करता है. E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके अंदर लेना है वर्क डन फ्रॉम B टू A की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में जितना वर्क किया जाता है यूनिट चार्ज को कन्वे करने के लिए, यूनिट टेस्ट चार्ज को कन्वे करने के लिए जितना वर्क किया जाता है. देखिए let E be the electric field due to plus Q. देखिए each and everything is explained according to the figure, इसलिए फिगर अगर आपकी प्रॉपर बनती है तो थ्योरी की कोई नीड नहीं होती है. एंड प्लस Q नॉट be the test charge at B, then electric force F is equal to Q naught into E. इसको हम फर्स्ट कंसीडर कर लें. आगे let dW be the work done to move test charge plus Q naught from B to A. Then dW is equal to force into displacement through a distance dx. Then अब बात आती है कि एंगल की, एंगल इज cos 180. cos 180 क्यों हो गया भाई हमें जो चल रहे हैं वो B से A की तरफ इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूवमेंट है, फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में. जब फोर्स अपोजिट में होगी तो एंगल तो 180 का होना ही है. आगे देखिए 180 cos 180 is -1 F into dx dW. फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, माइनस Q नॉट इंटू E इंटू dx dW. Q नॉट से डिवाइड करते हैं, dW बाय Q नॉट इज इक्वल टू माइनस E इंटू dx. और डेफिनेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, dW अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू, कहां से तक ला रहे हैं, B से लेकर A तक लेकर के आ रहे हैं, तो फाइनल पॉइंट कौन सा हुआ, A हुआ, तो V प्लस dV माइनस V. दिस इज dW अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू dV. इसको हम थर्ड इक्वेशन कंसीडर करते हैं. तो अब क्या करते हैं, देखिए सेकंड के अंदर थर्ड के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, कंपेयर करते हैं. फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या बचेगा, dV इज इक्वल टू माइनस E dx और E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dx. अब आप मुझे बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो क्या हुआ, तो ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई. इन जनरल E is equal to minus dV over dr, और dV over dr is called gradient.
It is called, but it means electric field is equal to negative gradient of potential. तो ये हमारा इसके अंदर, अब आगे पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा इसको एलेबोरेट और करेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। आप लोग धीरे धीरे मेरे साथ वर्क करते रहिए, हमें बहुत ज्यादा हरी नहीं है, इतना टाइम हमारे पास है कि हम रिवीजन भी कर लें और अपने टॉपिक्स को पूरा भी कर लें। बस मेरे साथ आपको साथ निभाना है, आपको वर्क करना है, कॉपी मेंटेन करके रखिए जिससे कि आपके वर्क में कहीं कोई डिस्टर्बेंस ना आए। मैं चाहता हूं आप लोग नंबर्स में हाईएस्ट पर पहुंचे, और उम्मीद है कि आप लोग जो कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत आप करें, थोड़ी सी मैं करूं, तो आप लोग बिल्कुल हाईएस्ट पर पहुंचेंगे। और मुझे फीडबैक जरूर चाहिए कि मेरी वीडियो कैसी लगी, प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहिए। फिजिक्स हंसते हंसते करिए, फिजिक्स खुश होते करिए, बोर मत होइए, इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।